हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो यू पीपल आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम फर्स्ट सेमेस्टर बीएस इंग्लिश के एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, और इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी और इसका फर्स्ट टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया था, दैट वाज लुकिंग एट द वर्ड्स। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड टॉपिक विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी सिंपल, विच इज़ सिमिली। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिमिली। सिमिली को डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हम लिटरेचर के अंदर पोइट्री के यौनराज को डिस्कस कर रहे थे कि पोइट्री के कौन से यौनराज हैं, और इसके टू यौनराज हैं, नैरेटिव एंड लिरिक। इन यौनराज को समझने के लिए दो डायमेंशंस का पता होना चाहिए। उन दो डायमेंशंस में से जो पहली डायमेंशन है उसका नाम है लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में फ़र्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब पोइट्री को समझने के लिए जो दूसरी फर्स्ट डायमेंशन के अंदर दूसरा टॉपिक है वो है सिमिली। तो आज हम सिमिली को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ बेसिकली सिमिली? सिमिली होता क्या है? A simile is a figure of speech in which one thing is compared with another thing. अब सिमिली क्या है? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, स्पीच का एक फिगर है जिसके अंदर क्या होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, हम एक चीज़ का मुआजना दूसरी चीज़ के साथ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, ताकि जो हम चीज़ बयान कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम वजाहत कर रहे हैं, वो दिलचस्प हो और वो वाज़ेह हो जाए। सिमिली क्या होता है? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, एक चीज़ का मुवाजना दूसरी चीज़ के साथ करते हैं। हम मुवाजना क्यों करते हैं, हम चीज़ को जोड़ते क्यों हैं? ताकि हम जिस चीज़ की वजाहत कर रहे हैं वो वाज़ेह हो जाए और वो दिलचस्प हो जाए। This comparison is usually made by using words such as like और as। अब जब हम दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं या दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, वो दो वर्ड्स की बेस पे करते हैं। जहाँ आपको वर्ड्स नज़र आएँ लाइक और एज, इट मीन्स कि वहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, वहाँ पे एक मुवाजना किया गया है, वहाँ पे एक चीज़ को जोड़ा गया है दूसरी चीज़ के साथ। तो जहाँ पे वर्ड एज और लाइक आए, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ हुआ है वो सिमिली हुई हुई है। ठीक है, ये डिटेल के अंदर इसकी वजाहत है। In simple word, we can say a simile helps the reader understand something by comparing it with something familiar. सिमिली क्या होता है? आम अल्फाज में कहें, एक ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ के साथ जोड़ी जाए और वो दोनों हूबहू हों, सिमिलर हों, दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ा जाए लेकिन उनके अंदर वर्ड्स का यूज़ किया जाए एज और लाइक, तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो सिमिली कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको सिमिली की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। एक मिसाल देखते हैं, वह मिसाल करने के बाद आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो हियर यू आर वाचिंग द रेड लाइन। आपको एक रेड कलर का सेंटेंस नज़र आ रहा है, हर फेस वाज लाइक द मून। हर फेस वाज लाइक द मून, हर फेस उसका चेहरा वाज था लाइक ऐसे द मून, चांद की तरह, उसका चेहरा चांद की तरह था। नाउ इन दिस सेंटेंस देर आर टू थिंग्स, दो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, हर फेस उसका चेहरा, द मून एक चांद, उसका चेहरा और चांद। अब इन दो चीज़ों को आपस में जोड़ा गया है, इन दो चीज़ों को आपस में जोड़ा गया है, ताल्लुक़ कायम किया गया या मुवाजना किया गया, कंपैरिजन किया गया। अब इन दो चीज़ों का जो कंपैरिजन किया गया, यहाँ पे एक वर्ड है जो कंपैरिजन कर रहा है, वो वर्ड कौन सा है? लाइक। हर फेस वॉज लाइक द मून, उसका चेहरा चांद की तरह का था। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीज़ों को किसकी मदद से जोड़ा गया है? लाइक की मदद से। इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है इट इज़ नोन एज सिमिली। Here the poet is comparing the beauty of a person with the beauty of the moon.
अब इस जुमले के अंदर शायर क्या कर रहा है कि एक इंसान की खूबी, एक इंसान की खूबसूरती चाँद की खूबसूरती के साथ उसको जोड़ रहा है। द वर्ड लाइक शोज़ दैट दिस इज़ अ सिमिली। तो ये जुमले के अंदर जो वर्ड लाइक है वो हमें बताता है कि ये जुमला सिमिली है। जी, आगे थोड़ा और डिटेल में जाएँ तो हम कह सकते हैं सिमिलीज़ आर वेरी कॉमन इन पोएट्री बिकॉज़ पोएट्स वांट टू मेक देयर लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव एंड इमेजिनेटिव। अब अगर आप शायरी की बात करें, पोइट्री की बात करें तो पोइट्री के अंदर जो सिमिलीज़ होता है ये बहुत ही आम होती है। मीन्स के अ, आम रूटीन के अंदर हर एक शायर इसको यूज़ करता रहता है। क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि वो अपनी ज़ुबान को, वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं और ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाना चाहते हैं। अब जब आपने ये जुमला सुना, उसका चेहरा चाँद की तरह का था, तो आप इमेजिनेशंस में चले जाते हैं। एक चेहरे को आप चाँद के साथ कंपेयर करते हैं और मुवाजना करते हैं कि भाई कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इट मीन्स कि वो जो जुमला है, वो जो सिमिली है, वो आपके इमेजिनेशंस के अंदर ले जाती है। तो जो शायर होते हैं वो मोस्टली केसेस के अंदर, अपनी शायरी के अंदर, अपने पोइट्री के अंदर सिमिलीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो राइटिंग है वो एक्सप्रेसिव हो सके और इमेजिनेटिव हो सके। Instead of describing something directly, they compare it with something else that the reader already knows. अब शायर क्या करते हैं, वो एक चीज़ डायरेक्ट वे में कंपेयर नहीं करते, एक चीज़ का मुवाजना डायरेक्ट वो नहीं कर देते, वो इनडायरेक्ट में मुवाजना करते हैं। लेकिन जो मुवाजना किया जाता है वो पढ़ने वाले को पता होता है कि भाई इस चीज़ का मुवाजना किया गया है। दिस कंपैरिजन हेल्प्स क्रिएट अ क्लियर मेंटल इमेज इन द रीडर्स माइंड। अब ये जो मुवाजना किया जाता है वो पढ़ने वाले के ज़हन के अंदर वाज़े होता रहता है। बहुत ही सिंपल ये चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा कि सिमिली क्या होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। अब आप बताते जाइएगा कि यहाँ पे सिमिली वाला कौन सा वर्ड है। हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन। उसकी जो मुस्कुराहट है वो सूरज की तरह रोशन है, सूरज की तरह चमकने वाली है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, एज हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट, ब्राइट एज द सन, सूरज की तरह चमकती है। ठीक है जी। अब मुस्कुराहट का मुवाजना किसके साथ किया गया? सूरज के साथ। ही रन्स लाइक द विंड। ही रन्स, वो दौड़ता है, द विंड, हवा की तरह। ही रन्स लाइक द विंड, वो हवा की तरह तेज़ है या हवा की तरह तेज़ दौड़ता है। उसका दौड़ना और हवा दो मुख्तलिफ चीज़ें, और किसकी मदद से जोड़ा गया? लाइक। अब ये जो आप जितने भी सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर सिमिली यूज़ की गई है। मीन्स के दो चीज़ों को आपस में जोड़ा गया। जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था जी छोटा सा टॉपिक द सिमिली। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।